हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @तिवारी बायोलॉजी। इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका ये पार्ट 3 है। हम इंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन, नेम ऑफ ऑल ग्लैंड, हार्मोन और हाइपोथैलेमस ग्लैंड की डिटेल स्टडीज कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो सब वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है। उसके साथ साथ इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरे इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये खुद हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रेगुलेट होता है और पूरे बाकी के सारे ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये वाइटल पार्ट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम है। इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में होते हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर हम लोकेशन की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ब्रेन में ही होता है, एट द बेस ऑफ ब्रेन, बिलो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे सीला टर्सिका में होता है। ये सीला टर्सिका जो बॉनी डिप्रेशन ब्रेन में बनता है, सेफेनॉइड बोन के डिप्रेशन को हम सीला टर्सिका बोलते हैं। ये सीला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कनेक्टेड होता है एक स्टॉल्क से। इसको हम इस टाइप के स्टॉल्क से कनेक्टेड होता है। ये ऊपर में हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से स्टाल्क या फिर इनफंडिबुलम से कनेक्टेड होता है। अगर हम साइज की बात करें और शेप की तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पी शेप का होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है और इसका वेट देखें तो 0.5 to 1 ग्राम का होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें पिट्यूटरी ग्लैंड को तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये, और ये हुआ हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडेनो हाइपोफाइसिस हमारा 75% ऑफ ग्लैंड बना लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। और जो एडेनो हाइपोफाइसिस होता है वो बना होता है हमारा ग्रैंडुलर इपिथेलियल सेल का। एडेनो हाइपोफाइसिस और इंटीरियर पिट्यूटरी ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल इपिथेलियम से। एम्ब्रियोनिक फेरेंजियल इपिथेलियम से ये ओरिजिनेट होता है। इसको हम रात के पॉच भी बोलते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो रिसीव करता है हार्मोन सिग्नल फ्रॉम हाइपोथैलेमस बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस ग्लैंड रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस जब पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है तो वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू भेजता है। अब हम न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो ये कंपोज्ड होता है नर्व फाइबर और गैलियल्स लाइक सपोर्ट सेल्स का। ये ओरिजिनेट होता है न्यूरल एक्टोडर्म से और ये एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। अगर हम जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखें तो वो हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा या पार्स ट्यूबरलिस। ये जो पार्स डिस्टेलिया और इंटरमीडिया होता है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। ये मेन हार्मोन सिक्रेटिंग रीजन होता है। पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो एक थीन लेयर है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेपरेट करता है। जो पार्स ट्यूबरलिस जो रीजन होता है वो इनफंडिबुलम के एरिया में सराउंडेड होता है और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हमारा पार्स ट्यूबरलिस है जो इनफंडिबुलम के पास होता है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। और यहाँ पे पार्स डिस्टेलिया है और ये पार्स इंटरमीडिया, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी अटैच होता है स्टॉल्क से या फिर इनफंडिबुलम, उसी को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा हार्मोन रिलीज करता है वो हाइपोथैलेमस के सिग्नल पे रिलीज करता है। तो हम हाइपोथैलेमस की जब स्टडी कर रहे थे तो पढ़े थे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड में बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स और न्यूरॉन होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं ये हार्मोन, और ये हार्मोन सिग्नल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये हार्मोन सिंथेसाइज हुआ और ये हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस
थैलेमस के रिस्पॉन्स में सिक्रेट करता है TSH, ACTH, GH, प्रोलैक्टिन, FSH, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन है ना, वो हाइपोथैलेमस में ही सिंथेसाइज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन हार्मोन को बस स्टोर करके रखती है। अब अगर एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में एक एक करके हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नोट्स के फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको एक बार सारा दिखा देती हूँ, क्योंकि सारे हार्मोन्स हैं, उनके फंक्शन है, टारगेट ऑर्गन है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड डिजीज़ है कि उनकी डिफिशियंसी से कौन से डिजीज़ होते हैं, और अगर एक ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा। इसलिए इस पिट्यूटरी हार्मोन्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। फ़िलहाल नोट्स के फॉर्म में आप इसे नोट्स कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।